मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे सत्यानाश हो तेरा। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे पीछे से टोका मत कर, पर नहीं, तूने तो मेरी बात कभी सुननी नहीं। वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। चले रहने के बाद मैं पूछ लूंगी। अरे अब रोक लिया है तो पूछे, क्या पूछना है? वो मम्मी जी, सुबह ना मेरी मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ कुछ दिनों के लिए। वो बहुत याद कर रही थी मुझे। अरे बहू, तुझे मैं एक हफ्ते से बोल रही हूँ कि तेरी ननद आने वाली है, पर तुझे तो असर होता नहीं। अरे अब तेरी ननद जहाँ पर आएगी, मेरी बेटी आए तो तू अपने में की दफा हो जाएगी। अच्छा लगेगा क्या? अब तू खुद ही सोच बना, मेरी बेटी यहाँ का काम करने आ रही है, तू वहाँ जाएगी तो यहाँ पर काम कौन देखेगा? अरे मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था दीदी यहाँ पर आएंगी तो आपके पास रह लेंगी तो मैं मेके आऊंगी, वरना फिर यहाँ पर आप अकेली हो जाती हैं तो जाना नहीं होता मुझसे। अरे तूने सोचा है फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? मेरी बेटी करेगी कि मैं करूंगी? और तू वहाँ पर जाकर महारानी आराम करेगी? अरे जब भी मेरी बेटी यहाँ आने का कहती है ना तो तूने फौरन मेके जाने की जिद पकड़ लेनी होती है। पता नहीं तुझे क्या वैर है मेरी बेटी से। जब भी यहाँ आएगी तूने तो मेके ही जाना होता है अपने। वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी छुट्टियां हो गई ना बच्चों को, तो सारे बहन भाई अपने अपने बच्चों समेत आए हैं। मेरी बहन भी आई है, वो भी कह रही थी कि तुम भी आ जाओ, मिल लेंगे, काफी देर हो गई है, इकट्ठे हुआ ही नहीं चाहता फिर। अरे क्या छुट्टियां लगा रखी है? अरे मेरी बेटी आ रही है, तुझे ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? छुट्टियां तो फिर भी हो जाती हैं, तेरी बहन आ रखी है तो हम क्या करें भला? वो तुझसे पूछ कर रही है क्या? अरे बाद में चले जाना, आगे फिर 14 अगस्त आ रही है, तूने कहना मैं तब भी जाना है, फिर जिद कर लेगी। इससे अच्छा एक बार तभी चले जाए। और जो तेरी बहन आ रखी है, तेरा उससे क्या लेना देना? ननद आ रही है, उसकी तो कोई फिक्र नहीं, बस बहन से मिलने जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पर। मैंने सोचा था मैं चली जाऊंगी, दीदी आ रही है तो मुझे भी मौका मिल जाएगा जाने का। बहू जी, मम्मी जी बोलिए। ये ले बहू, ये ना कुछ सब्जियां हैं। पर मम्मी जी, सब्जियां तो पहले ही पड़ी थी फ्रिज में, भिंडी और लौकी थी घर में। अरे मेरी बेटी को ना ये भिंडी और लौकी नहीं पसंद, उसे तो मंचूरियन, स्पैगेटी, इस तरह की चटपटी भी चीजें पसंद हैं, और ना फ्राइड राइस उसके फेवरेट हैं। अरे जब तक मेरी बेटी यहाँ पर रहेगी ना तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, कुछ भी उठाकर ऐसे न बना देना, उसकी पसंद का बनाना हर चीज। अरे मेरी बेटी आ रही है, अपने मेके में नहीं खाएगी अच्छे से तो कहाँ खाएगी भला? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी जो उनकी पसंद है। वो कब तक आ रही है वैसे दीदी? अरे शाम तक आ जाएगी, तू तो ना बस उसकी खाने पीने की तैयारी कर ले, आएगी ना तो भूख तो लगी होगी, कुछ अच्छा सा बना ले इसके लिए। जी ठीक है मम्मी जी। अरे शाम के 4 बजने वाले हैं, पता नहीं ये पारो कहाँ रहेगी, कब आएगी? मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। ऐसा करती हूँ, उसे फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गई है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। हेलो मम्मी, मैं आ गई। अरे बेटा तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आ बैठ ना मेरे पास, मेरी प्यारी सी बच्ची इतने दिनों बाद आई है। और बताए मम्मी, कैसी हैं आप? अरे पीछे रानी, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? वैसे तेरे सास ने कुछ कहा था तुझे? अरे तो मैं क्या आ रही है, उसको काम करने में दिक्कत आ रही हो? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है। आपको पता है वो मुझे इतने दिनों से गई थी, जब अपने मैके होया, बस मुझसे टाइम नहीं निकल रहा था। अब तो मैंने ननद आ रखी है तो मैंने सोचा मैं अपने मेके आती हूँ। हाँ वैसे तेरी इस महारानी ननद का क्या हाल है? अरे बड़े नखरे हैं उसके, नुकसान निकालती तेरे कामों में। अरे मम्मी आप ऐसे कैसे बोल रही हैं? आपको नहीं पता मेरी ननद ना बहुत अच्छी है, मेरे साथ बिल्कुल बैनक रहती है। अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, ननद भी बड़ा अच्छी होती है, ननद तो ननद होती है। आपको पता है मम्मी, मेरी ननद कल आई थी, आते ही वो कमरे में बैठ नहीं गई इसी के आगे, बल्कि उसने वैसा सारा किचन का काम करवाया, इतना हाथ बिठाती रही। आपको पता है ना मेरी सास तो बहुत बीमार रहती है, उनसे तो हिला जुला ही नहीं जाता। अब तो मेरी ननद कहने लगी इनकी खिदमत मैं कर लूंगी, तुम जाओ अपने मेके आओ, फिर जाने नहीं होगा तुमसे, मैं आई इसी बहाने हो तुम भी। फिर मैंने कहा ये भी ठीक है, अच्छा मुझे टेंशन नहीं होगी घर की, वरना बहुत टेंशन होती है कि कौन खाएगा कौन पकाएगा क्या होगा। अच्छा है ना मम्मी, जब तक वो वहाँ रह लेगी आराम से, मैं भी कुछ दिन यहाँ पर छुट्टियां गुजार लूंगी। अरे सच बेटा, तेरी सास ने कुछ बोला नहीं कि तेरी ननद आ रखी है और तू आराम से अपने मेके जा रही है, क्या वो काम करेगी? अरे ऐसा कुछ नहीं किया उसने। अरे नहीं मम्मी, बता तो रही हूँ, मेहनत बहुत अच्छी है,
वैसी नहीं है और ना ही मेरी सास ऐसी है। दोनों बहुत अच्छी हैं। आपको पता है उसको मेरा इतना एहसास होता है, जब भी आती है मेरे से इतना काम करवाती है। वो कहती है भाभी आपको भी तो कभी रेस्ट मिलना चाहिए ना, जब देखिए आप काम करती रहती हैं। आपको पता है अभी मैं यही कह रही थी उसको कि ऐसे अच्छा नहीं लगता दीदी, आप आई हैं तो मैं अपने मैके चले जाऊँ, आपको बुरा लगेगा ना। कहती नहीं नहीं मुझे भला क्या बुरा लगेगा, तुम्हारा मैके है तुम भी जाओ, तुम्हारा भी तो हक है ना वहाँ जाने का। अच्छा फिर तो मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा मम्मी वैसे भाभी कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। अरे आती होगी, किचन में थी, तेरे लिए खाना बना रही थी। मैंने उसे बताया था कि तेरी पसंद की डिशेस बनाए। अरे आपने मुझे याद किया, लो मैं हाजिर दीदी। अरे भाभी कैसी हैं आप? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? सफर कैसा रहा? जी जी भाभी सब ठीक था। अरे बहू चाय कहाँ है, और तुम मेरी बेटी के लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? वो मम्मी जी मैंने चाय रखी हुई है, बस बन रही है, लाती हूँ अभी। और हाँ याद से मैंने तुम्हें जो जो चीजें कहा था सब बनाई है ना, वो सब लेकर आना मेरी बेटी के लिए। ऐसे खाली चाय ना उठा कर ले आना। जी जी मम्मी सब ला रही हूँ, बस चाय बन चली है फिर लेकर आती हूँ। अरे मम्मी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैं आई हूँ, सब कुछ खा लूंगी। अरे बेटा ठंडे हो जाएंगे इसलिए कह रही हूँ। अच्छा है अभी ले आए। अच्छा मम्मी मैं आती हूँ अभी। अरे तेरी भाभी ना एक काम भी ढंग से नहीं करती, हर चीज इसे बतानी पड़ती है, बहुत ही कोई आलसी है। मम्मी आप भी हद करती हैं। अभी भाभी चाय बन रही थी, जब बन जाती तब सात चीजें ले आती, भला इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, वो सब कुछ ले आएंगी ना। चले अब गुस्सा थोक दे, आपकी इतनी प्यारी सी बेटी आई है और आप कैसे गुस्सा कर रही हैं, मुंह खुलाकर बैठ गई हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा गर्मी बहुत है, चल बाहर चलते हैं, बाहर से ना गन्ने का जूस और आइसक्रीम खाकर आते हैं, बहुत मजा आएगा, साथ में ना कुल्फा भी खाएंगे। जी जी मम्मी सही है, ऐसा करते हैं, साथ में ना भाभी को भी ले चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे अपनी भाभी को किस साथ लेकर जा रही है? अरे मेरा मतलब है अगर तेरी भाभी को भी साथ ले जाएंगे तो बाजार में पता ना मैं कितना टाइम लग जाए, फिर खाना कौन बनाएगा? अच्छा पीछे से खाना बना ले, आप अगर खाना बनाई दी तो थक जाएगी ना, कैसे खाना बनाएगी बेचारी, इसलिए कह रही हूँ ना। अच्छा मम्मी वैसे बात तो ठीक कह रही है, चलो ठीक है मैं ऐसा करती हूँ, भाभी को बता तो आती हूँ ना, और अगर कुछ चाहिए तो पूछ आती हूँ ना, उन्होंने कुछ मंगवाना होगा बाजार से। अरे बस यही कहना कि हम ना टहलने जा रहे हैं, यूं ही बात को करने, अगर तू कहेगी ना भाभी कुछ मंगवाना है तो सामान की लिस्ट भी करा देगी, इससे अच्छा यही है उसे बताना ना हम कहाँ जा रहे हैं, बस कहना हम तो वॉक करने जा रहे हैं, भी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी इस बार मेरा आना नहीं होगा, मेरी ननद आ रखी है, उनको छोड़कर ऐसे किस तरह आ जाऊं, अच्छा थोड़ा ना लगेगा, अब वो आई है तो मैं नहीं आ सकती मम्मी, आप मेरी समझे ना मजबूरी। मम्मी अब आप खुद सोचे ना, अब दीदी आ रखी है मैं उनको छोड़कर आ जाऊं, अच्छा थोड़ा लगता है, मेहमान है। नहीं हाँ हाँ नहीं मम्मी इस बार भी नहीं आना होगा। जी फिर कभी आ जाऊंगी। नहीं मम्मी टाइम मिला तो आ जाऊंगी, फिर सही अभी नहीं तो फिर कभी। अरे कह रही है अपनी भाभी को, चल अब चलते हैं, कब से इंतजार कर रही तेरा मैं। मम्मी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। अरे भी चलते हैं, रास्ते में कर लेना, लेट हो रही हूँ आगे। नहीं मम्मी बात जरूरी है, अभी करनी है। अच्छा चल बोल क्या बात है। देखिए मम्मी मैं यहाँ पर 10-15 दिन रहने आई हूँ और मेरे साथ साथ आपका भी दिल लगा हुआ है। हाँ हाँ ये तो है, मेरा वाकई बहुत मन लगा है तेरे साथ। मम्मी देखिए ना अगर मैं इतनी देर बाद आई हूँ तो भाभी को भी लगता है मैके का काफी अर्सा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तो भाभी को भी उनके मैके भेज दे। क्या बेटा अगर तेरी भाभी चलेगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, कर लूंगी काम। अरे बेटा तू यहाँ पर आई है, रेस्ट करने आई है, अब तो अपने मेके में भी काम करेगी, तेरी भाभी का क्या है बाद में चले जाएगी, मैंने कौन सा मना किया उसे। अरे तेरे जाने के बाद ना उसी दिन सारा घर का काम खत्म करके ना सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू छोड़ उसे, चली जाएगी बाद में। चले ठीक है मम्मी फिर मैं भी जा रही हूँ अपने ससुराल वापस, मेरे ससुराल में बहुत काम होते हैं। अरे वहाँ पर कौन काम करेगा? बेटा ये तू क्या कह रही है, तू खुद ही तो कह रही थी कि तेरी ननद कर ली काम, तेरी सास को भी वही देख लेगी, फिर तू क्यों जाएगी भला? मम्मी मेरी ननद भी तो अपने ससुराल में कितने काम करती है, अब मेके में आई है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब वो वहाँ पर काम करेगी अपने मेके में, अच्छा थोड़ा ना लगेगा, मैं भी तो यहाँ हूँ ना। अरे अगर वो वहाँ पर काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरा भी तो ये मेका है ना, फिर क्या मैं सारे काम देख लूंगी यहाँ के।
मम्मी आप यहाँ की फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूँ ना, मैं सारे काम देख लूंगी। वैसे भी काम कितना ही होता है यहाँ पर, थोड़े से तो लोग हैं। मम्मी आप देखे ना मेरी ननद कितनी अच्छी है, वो आई और उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं भी अपने मेके आऊँ। मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो ना। मैं भी चाहती हूँ मेरी भाभी मुझे भी अच्छा समझे। बेटा तू तो इतनी अच्छी ननद है, तूने क्या उसका बुरा कर दिया है? मम्मी बुरा बेशक नहीं किया, अब आप खुद सोचे, मुझे अपने ससुराल की इतनी फिक्र रहती थी। आप हर वक्त फोन करती थी बेटा आजा आजा, पर मैं आ नहीं पाती थी क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी जरूरत थी। लेकिन फिर जब मेरी ननद आई और उसने मुझे यहाँ पर भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा। मेरे दिल में मेरी ननद की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। मम्मी ननद और भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होता है, अगर हम इसे प्यार से निभाए ना तो कितना ही अच्छा रहेगा। अब देखें मेरी ननद ने यहाँ पर भेजा मुझे तो मुझे कितना अच्छा लगा। मैं भी चाहती हूँ मैं भी अपनी भाभी को उसके मेके भेजूं और वो भी ऐसे अच्छा फील करे, उनकी नजर में मेरी इज्जत और बढ़ जाए। मम्मी मैं चाहती हूँ मैं अच्छी ननद बनूं ताकि भाभी को मेरे आने का इंतजार है न कि जाने का। अगर मैं भी भाभी का ख्याल करूंगी तो भाभी की मेरे दिल में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। अरे भाभी का तो दिल करता होगा ना मेके जाए, उनको भी घुटन फील होती होगी। अरे बेटा कौन सी घुटन, हमने कौन सा उसकी सांसें बंद कर रखी है। मम्मी वो यहाँ पर एक बहू है, बहू की तरह रहती है। अगर वो यहाँ से अपने मेके जाएगी तो एक बेटी की तरह खिलखिलाएगी, खुश होगी, अपनी पुरानी यादें याद करेगी। हर वक्त जरूरी तो ना इंसान काम करता रहे, वैसे भी एक माहौल में वो थक जाता है। जैसे मम्मी आप में इंतजार करती हैं कि मैं कब आऊँ, इसी तरह भाभी के भी तो माँ बाप है ना, वो भी तो इंतजार करते होंगे ना कि उनकी बेटी कब आए। और जो एक जिम्मेदारी का बोझ है ना, कभी कभी वो काम कर लेना चाहिए, वरना उस बोझ के नीचे इंसान दब जाता है और उसका दिल करता है कि वो मर ही जाए, उसके अंदर इच्छा ही खत्म हो जाती है। मम्मी प्लीज मेरी बात मानिए ना, अब जाने दीजिए भाभी को, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब देख लूंगी। हाँ बेटा बात तो ठीक कर रही है, यहाँ पर एक बहू की जिम्मेदारी निभा रही है, एक बीवी की जिम्मेदारी निभा रही है, इस सारे घर को संभालती है। अरे बस एक बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। अच्छा है जब अपने मैके जाएगी ना एक 25 सी बन जाएगी। वैसे भी औरत की कितनी भी उम्र हो जाए, जब अपने मैके जाती है ना एक बच्ची से बन जाती है, उसे लगता है मैं खुले फजा में सांस ले रही हूँ। चलो ठीक है मम्मी, फिर आप भाभी को भेज दे, जब मैं जाऊंगी ना ससुराल वापस फिर आप भाभी को बेशक वापस ला लेना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बुलाती हूँ तेरी भाभी को, अभी उसे कहती हूँ काइले पैकिंग चली जाए। बहू, अरे बहू। जी जी मम्मी जी बोलिए। बेटा तुझे अपने मैके की याद आ रही है, वहाँ पर सब तेरा इंतजार भी करे, तू जा चली जा अपने मैके, काइले पैकिंग। अरे नहीं मम्मी जी रहने दीजिए, दीदी आ रखी है, घर में इतना काम है, ऐसे इतना इस तरह को छोड़ के ऐसे कैसे चले जाऊँ, अच्छा थोड़ा लगेगा। अरे भाभी चली जाइए, अच्छा मौका है, अब यहाँ की टेंशन न ले, मैं हूँ मम्मी के पास। जा बहू चली जा, यहाँ पर पारो है ना मेरे पास, हम दोनों सब कुछ देख लेंगे, तू जा, तू यहाँ की टेंशन न ले बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, शुक्रिया, थैंक यू दीदी, थैंक यू मम्मी जी, मैं भी सामान पैक कर लेती हूँ। अरे बेटा ऐसे खाली हाथ चले जाना, अच्छी सी मिठाई लेकर जाना वहाँ पर, अच्छा थोड़ा लगता है कि बेटी खाली हाथ आ जाए। जी मम्मी जी। अच्छा बेटा अब खुश, चली गई तेरी भाभी अपने मैके, अब चल मेरे साथ, हम लोग बाहर चले थे ना घूमने, तुझे कुल्फा खिला के लाती हूँ। जी जी ठीक है मम्मी चलें। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा।